क्लास 9th केपीके चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी। और ए के कोऑर्डिनेट है -2 3, बी के हैं 4 एंड 2, सी के हैं 1 एंड -3। तो अब हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम ग्राफ शीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम खुद से मतलब एक ब्लैंक पेज के ऊपर भी लाइंस ड्रॉ करके ग्राफ बना सकते हैं। जैसे चले मैं ग्राफ शीट आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो इस ग्राफ शीट जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैं स्केलिंग कर लेता हूँ। चलें यहाँ से हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ठीक है, और एक हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलें यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये लाइन थोड़ी और एक्सटेंड कर लेते हैं, इधर तक ले आते हैं। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एरो लगा लेते हैं, और ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, इसे हम कह देते हैं ये ओरिजिन है ओ, और ये ज़ीरो है, ठीक है जी। अब अगर हम इस साइड पे चले 1 बॉक्स चलते हैं, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3, ये 4, ये 5 आ जाएगा। यानी 1 बॉक्स 1 यूनिट है, ठीक है। इसलिए ये -1 -2 -3। तो जैसे अब ए पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो यानी 2 स्टेप हमने लेफ्ट पे चलना है और 3 स्टेप 1 2 3 अबव चलना है, ठीक है। तो यानी ये 3 लिखा हुआ है, तो ये ए की पोजीशन आ जाएगी जो कि -2 एंड 3 है, ठीक है। इसी तरह जो बी है उसकी पोजीशन है 4 एंड 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 4 यानी 1 2 3 4। 4 स्टेप आप चलोगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 4 तक आ गए आप। और 2 स्टेप आपने लॉन्ग वाई एक्सिस चलना है अबव, तो ये बी पॉइंट आ जाएगा। इसकी पोजीशन है 4 एंड 2, ठीक है। अब सी जो पॉइंट है, सी पॉइंट की अगर आप पोजीशन देखें तो वो है 1 एंड -3, यानी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यानी 1 आपने यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना है और 3 यूनिट लॉन्ग वाई एक्सिस, लेकिन डाउन द एक्स एक्सिस। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर, यानी कि 1 स्टेप और फिर देन 3 स्टेप डाउन। तो ये आ जाएगा सी पॉइंट, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका वो सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट +1 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है -3। तो ये आ जाएगा सी पॉइंट, ठीक है जी। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। तो चलें इसको हम ज्वाइन करते हैं, ए को सी से, ए को बी से, और फिर सी को बी से। तो ये जो ट्राइंगल आई है ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। दिस ट्राइंगल इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो इन पॉइंट्स को गिवन पॉइंट्स को मिलाने से बनी है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है कि ड्रॉ पैरेललोग्राम बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। और इसमें पॉइंट्स जो हमें 4 हमें पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को मिलाने से पैरेललोग्राम बनेगी शेप। इसमें एक पॉइंट ओ है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, यानी ये ओरिजिन है। एक जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 4 हैं। बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 4 एंड 2 हैं। एंड सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 3 एंड -2 हैं, ठीक है। तो अब हमने मतलब जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ शीट जो है मैं स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। अब इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाए, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये वाई एक्सिस के लिए है और ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के लिए। तो ये एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है, एक्स एक्स प्राइम। ये हो जाएगा वाई प्राइम, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं, ये ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, अब 1 बॉक्स जो लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। ये आपने इस जहन में रखना है। अब इसमें जैसे हम पॉइंट्स की पोजीशन को हम अगर इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट जो है वो 0 0 इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो वो ये पॉइंट ही होगा ओरिजिन, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है ए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, यहाँ पर आ गए, और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो 1 2 3 4 हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा ए पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट 4 है।
इसी तरह अगर हम बी पॉइंट देखें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग 1 2 3 4 यूनिट हम आएंगे, 4 बॉक्सेस चलेंगे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम 2 बॉक्सेस चलेंगे, यानी 1 2। तो ये आ जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, इसको हम बी पॉइंट कर लेते हैं, 4 एंड 2। और जो हमारा सी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट +3 है, यानी 1 2 3, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट उसका -2, तो -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, यानी इसके कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड -2। अब अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, देखिए हमें जो शेप मिलती है वो है एक पैरेललोग्राम की। ओ को ए से भी मिलाना है, ओ को सी से भी ज्वाइन करना है, इस तरह ए को बी से, और फिर बी को और सी को भी आपस में मिला देना है इस तरह। तो ये शेप जो पैरेललोग्राम है, इसकी ये वाली साइड जो है ओ सी वो ए बी के पैरेलल है, जबकि जो इसकी ये साइड है बी सी या सी बी वो पैरेलल है ओ सी के। तो ये जो शेप बनी ये एक पैरेललोग्राम की शेप बनी। तो रिक्वायर्ड जो पैरेललोग्राम है वो है ए बी सी या ओ सी बी ए। तो इस तरीके से हम जो पैरेललोग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हमें जो पॉइंट्स गिवन है, ओ पॉइंट गिवन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ए पॉइंट गिवन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई 0, बी पॉइंट गिवन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई भी 5 है, और सी पॉइंट गिवन है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 5 है। हमने इनको ज्वाइन करके ड्रॉ करना है स्क्वायर शेप। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के ऊपर वर्किंग करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ शीट को मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ आपसे। अब इस पर हम ग्राफ बनाने के लिए स्केलिंग कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, यानी ये जो ए बी सी पॉइंट्स गिवन है हमें, ओ ए बी सी, इन सब के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं। तो हम अगर यहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये लाइन, और यहाँ से एक्स एक्सिस, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है स्पेस। ठीक है, ये लाइन होगी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये हो जाएगी वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से, और ये पॉइंट हो जाएगा इनका ओरिजिन यानी स्टार्ट। अब देखें इसमें एक बॉक्स जो लॉन्ग एक्स एक्सिस है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वन बॉक्स लॉन्ग वाई एक्सिस भी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ जो पॉइंट है वो तो हमें इसकी पोजीशन मिल गई है, वो ये है। ठीक है, ये है ओ पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई भी 0 है। ए जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई 0 है, यानी कि लॉन्ग एक्स एक्सिस हमने, चूंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने बॉक्सेस चलने हैं, 5। तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारा ए पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। फिर हम बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 ही है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 5 का मतलब है पॉजिटिव 5 का मतलब है कि हमने अबव द एक्स एक्सिस 5 बॉक्सेस ऊपर जाना है, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ से रिकाउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये बी पॉइंट आ जाएगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई कोऑर्डिनेट भी 5। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है कि आप ऑन द वाई एक्सिस हैं, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, यानी 5 बॉक्सेस आपने अबव द एक्स एक्सिस चलने हैं। तो 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएंगे आप, ये पॉइंट आपको मिलेगा सी। ठीक है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 5 है। अब इन तो चारों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, ये देखें, ओ सी को बी से, ओ को ए को बी से, ओ को ए से, और ओ को सी से, तो ये जो शेप बन रही है ये एक स्क्वायर शेप है। इसका हर कॉर्नर एंगल 90 का है, और इसकी देखें हर साइड की लेंथ 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स के बराबर है, यानी 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो चारों साइडें बराबर है और चारों कोनों पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है हमारे पास वो यहाँ पर हमें ग्राफ में शो हो गया है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है ड्रॉ रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमने रेक्टेंगल बनाना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मतलब रेक्टेंगल बनेगा। इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होगा, जिनमें ए जो है पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। बी जो है पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई भी वाई
-5 और x कोऑर्डिनेट 5 है। c जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 8 है। एंड d जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट -6 है और y कोऑर्डिनेट -8 है। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ग्राफ शीट जो है वो यहाँ पर ले आते हैं स्क्रीन पे, और इसमें हम यहाँ पे इसके लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिडल से स्टार्ट लेते हैं हम। ये फ़र्ज़ करें कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये x एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पे x प्राइम आ जाएगा, और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये y एक्सिस है। इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट आनी चाहिए थी, यहाँ से चलें इस तरह आते हैं हम, तो ये लाइन आ जाएगी y एक्सिस। ठीक है, ये हमने इधर लिख दी। अब जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं ये है ओरिजिन। ठीक है, जिसको हम स्टार्ट भी कहते हैं। अब देखें जो एक बॉक्स है लॉन्ग x एक्सिस वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को, और इसी तरह वन बॉक्स लॉन्ग y एक्सिस भी 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a पॉइंट की जो पोजीशन है वो -6 5 है, यानी x कोऑर्डिनेट -6 है। 0 से हमने लेफ्ट साइड पर 6 बॉक्सेस चलने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएंगे। लेकिन y एक्सिस के लॉन्ग हमने 5 बॉक्सेस ऊपर भी जाना है, तो 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है ये a है। ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट -6 और y कोऑर्डिनेट +5 है, +5 है। b जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट +5 है, यानी हम राइट साइड पर रीजन से चलेंगे, 2 3 4 5 यहाँ पे आएंगे, और y कोऑर्डिनेट -5 होने की वजह से हम मतलब डाउन द एक्स एक्सिस 5 बॉक्सेस चलेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आ जाएगा b पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट +5 और y कोऑर्डिनेट -5 है। c पॉइंट अगर आप देखें तो x कोऑर्डिनेट उसका +5 और y कोऑर्डिनेट +8 है, यानी कि वो पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे +5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट +8 होने का मतलब है 8 बॉक्सेस ऊपर जाना है हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारा c पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 8 है। और इसके बाद जो d पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट -6 है, यानी ये यहाँ तक अगर आप ए ही का x कोऑर्डिनेट देखें तो -6 है, यानी इसी जगह पर आएंगे x एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन y एक्सिस उसका y कोऑर्डिनेट -8 है, यानी डाउन द x एक्सिस हमने 8 यूनिट चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक बॉक्स और इस तरह से चलेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा डी पॉइंट। ठीक है, जिसका x कोऑर्डिनेट -6 है और y कोऑर्डिनेट इसका -8 है। ठीक है, यानी ये एक आप समझ लो कि एक बॉक्स हम यहाँ पे अगर हमें लाइंस ड्रॉ करके बॉक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा लें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पे भी बन जाता है। ठीक है, 1 बॉक्सेस और हम डाउन भी आ सकते हैं। ठीक है, इन लाइंस को अगर हम एक्सटेंड कर दें इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। ठीक है जी, तो ये आगे 4 पॉइंट्स। अब हमने इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ये डी पॉइंट है, इसको हम ज्वाइन करते हैं ए से, तो ये लाइन ड्रॉ होगी। फिर ए को ज्वाइन कर लेते हैं सी से, फिर बी को ज्वाइन कर लेते हैं डी को ज्वाइन कर लेते हैं बी से, और फिर बी को ज्वाइन कर लेते हैं सी से। तो इस तरीके से ये जो शेप बनी है ये रेक्टेंगल की शेप है, यानी इसमें जो कॉर्नर एंगल है, हर कॉर्नर एंगल अगर आप देखें तो 190 डिग्री का है। ठीक है, इस तरह कलर में कोई डार्क कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, कि इसमें जो ये एंगल बनेगा कॉर्नर एंगल वो 90 डिग्री का बनता है, यहाँ भी। ठीक है, ये भी, इसमें भी 90 डिग्री का बनता है, और इसकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं। ठीक है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये जो सामने वाली साइड है इसकी, ये इसकी इस सामने वाली साइड के अपोजिट साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल जो शेप नज़र आ रही है ए डी बी सी, ये शेप जो है किसकी है, ये एक क्वाड्रिलेटरल की है। ठीक है, ये एक किसकी है जी, ये एक रेक्टेंगल की है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा।